कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं जी आज। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का लफ्जी मतलब होता है मिकदार। क्या है जी? मिकदार। ठीक है जी। कंसंट्रेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ रेशो। ये क्या है? एक रेशो है बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के दरमियान। कौन कौन सी दो क्वांटिटीज के दरमियान? एक तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दूसरी कौन सी है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के और सॉल्यूशन के दरमियान क्या है? ये रेशो है। क्या है जी? द रेशो ऑफ। ये असल में क्या है? रेशो है। रेशो कैसे लिखते हैं? ओवर की फॉर्म में लिखते हैं ना। कंसंट्रेशन, पहले इस इक्वेशन को देख लें। कंसंट्रेशन किसकी क्या है? इट इज रेशो। रेशो को क्या लिखते हैं? ओवर की फॉर्म में लिखते हैं ना। इट इज रेशो ऑफ। रेशो है किसके दरमियान? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दो चीजों के दरमियान क्या है? रेशो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दो चीजों के दरमियान क्या है जी? रेशो है। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आप क्या कर सकते हैं? इट इज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर देखो क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी दो चीजों के दरमियान क्या है जी? रेशो है। कौन कौन सी दो चीजों के दरमियान? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन की समझ आ गई। अब देखिए जी, हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज की सूरत में। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज की सूरत में 4 डिफरेंट वेज में, 4 मुख्तलिफ तरीकों से। 4 मुख्तलिफ तरीकों से। पहला तरीका क्या है? परसेंटेज मैस बाय मैस। परसेंटेज मैस बाय मैस। इसको लिखा रहने दे, यही से ही आपको समझ आएगी। घबराना नहीं है। इमरान खान वाली बात, घबराना नहीं है। ठीक है ना? जहां पे आप घबराने लगे तो मुझे बता दें, सर घबराहट हो रही है, ठीक है, कोई समझ नहीं आ रही, मैं आपको फिर और सादा अल्फाज में समझाऊंगा। वो क्या कहते हैं? परसेंटेज मैस बाय मैस। मैस बाय मैस यानी जरा गौर करें और इधर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किस में होगा? मैस में। सॉल्यूट किस में होगा? और सॉल्यूशन किस में होगा? मैस में। समझ आ गई है? दोनों चीजें किस में होगी? मैस में। ये भी सॉल्यूट भी किस में होगा? मैस में। और सॉल्यूशन भी क्या होगा? मैस में। बात समझ आ गई है? अब मैं आपको जरा मिसाल देके समझाता हूँ। सॉल्यूट क्या है? हमने चीनी डाली पानी के अंदर। चीनी क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट हम ले लेते हैं 10 ग्राम। सॉल्यूट कितना ले लेते हैं? 10 ग्राम। 10 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूट ले ली। 90 ग्राम क्या ले लिया? सॉल्यूशन। सॉरी, 90 ग्राम क्या ले लिया? वाटर। 90 ग्राम क्या ले लिया? वाटर। सॉल्यूट कितना लिया? 10 ग्राम। वाटर कितना लिया? 90 ग्राम। दोनों को आपस में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अमाउंट ऑफ क्या है जी? क्या आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितनी बन जाएगी? 100। क्यों? 10 तो क्या ली थी? सॉल्यूट। और सॉल्यूट कितना लिया था? 90। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना बन जाएगा? 100 ग्राम। बात समझ आई या नहीं है? हरीबा, हाँ जी, दोबारा सो रही हो ना? मुझे शक्ल देख के पता चल गया था, तो पूछो फिर कहीं और पहुंची हुई है ये, मैं पता नहीं किधर है। मुझे पता चल गया था। देखो, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन की आपको समझ आनी चाहिए। क्या है जी? आपके पास कंसंट्रेशन क्या है? रेशो है किन दो चीजों के दरमियान? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। पहला तरीका क्या है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को? मैस बाय मैस। दोनों चीजें हमने किस में लेनी है? मैस में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी किस में होगा? मैस में। ग्राम क्या है? मैस का यूनिट ग्राम है ना, है? अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम हमने चीनी ले ली। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितनी बन जाएगी? 90 ग्राम हमने सॉल्यूट ले लिया। 10 ग्राम शुगर। शुगर कितना लिया जी? 10 ग्राम।
ये क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कितना लिया, 90 ग्राम। वाटर कितना ले लिया, 90 ग्राम। अब कितना हो गया जी, टोटल सॉल्यूशन का कितना हो गया, मैस 100 ग्राम। अब मैस ऑफ सॉल्यूट, मैस ऑफ सॉल्यूट क्या है, 10 ग्राम, और मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। बात समझ आ गई है। अगर हमने मैस बाय मैस के हिसाब से सॉल्यूशन तैयार करना है, आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं, मैस बाय मैस के सॉल्यूट किस में लेंगे, ग्राम्स में, और सॉल्वेंट किस में लेंगे, तो सॉल्यूशन भी किस में आ जाएगा, ग्राम्स में। मैस बाय मैस का समझ आ गया आपको, यानी सॉल्यूट का भी मैस लेंगे, सॉल्वेंट का भी मैस लेंगे, और सॉल्यूशन का भी कोई ना कोई क्या आएगा, मैस आएगा। बात समझ आई या नहीं आई? आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं, घर में जाएं 10 ग्राम चीनी लें, कितना लें, 10 उसका वेट कर लें, 10 ग्राम वेट कर ले। वो डिजिटल आपके पास कांटे आए हुए हैं, वो दुकानों में पड़े होते हैं, चीनी आप लेने जाएं, ठीक है ना, तो वो चीनी आपको फॉर एग्जांपल आपने 1000 ग्राम चीनी लेनी है, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो चीनी लेनी है। चीनी डब्बों के नीचे डिजिट्स दिखा रहा होता है आपको, इतने 500 ग्राम हो गई, 600 ग्राम हो गई, 700 ग्राम हो गई, उससे 10 ग्राम क्या ले लें, चीनी। अब पानी भरें, पानी को क्या करें, वेट कर लें, 90 ग्राम पानी ले लें, उन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इसकी जो परसेंटेज हम मेजर कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, वो क्या आ गई, मैस बाय मैस। क्यों, दोनों चीजें हमने किस में ली, मैस में, दोनों चीजें हमने किस में ली, मैस में ली। बात समझ आई है नहीं है? अब जरा बुक ओपन करें ना, बुक से ये डेफिनेशन देखें आप, अभी आपको समझ आएगी। इट इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ, ये क्या है, ग्राम्स के, सॉल्यूट के ग्राम्स हैं, सॉल्यूट के ग्राम्स हैं, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 सॉल्यूशन कितना बना, 100 ग्राम। अब अगर आपने सॉल्यूट डाला है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना डालेंगे, 80, 90 तो नहीं डालेंगे, वो बढ़ जाएगा। अगर आपने सॉल्यूट डाला है 30 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना डालेंगे, 70। वेरी गुड। तो ये इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के ग्राम्स हैं, जितने भी होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, 1 किलो होगा, 1000 ग्राम होंगे, ये इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। 1000 नहीं हो सकते, वो आगे उसने सॉल्यूशन का बताया है 100 ग्राम होना चाहिए, यानी 100 ग्राम से सॉल्यूट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी 10 ग्राम हो सकता है, 15 ग्राम हो सकता है, 20 ग्राम हो सकता है आपके पास, ठीक है। आपने वो क्या ले लिया, सॉल्यूट ले लिया, बाकी सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्यूशन कितना बनेगा, 100 ग्राम। आगे देखो, फॉर एग्जांपल 10% मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन मींस, अगर वो कहता है 10% मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, 10% शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें शुगर कितनी लेंगे, 10 ग्राम। शुगर कितनी लेंगे, 10 ग्राम। 90 ग्राम क्या लेंगे, वाटर, तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, समझ आ गई है। अगर हम 20% मैस बाय मैस लेते हैं, तो फिर शुगर कितनी लेंगे, अब लगाऊंगा, किधर पहुंची हो। अगर हम 20% लें सॉल्यूशन, तो फिर हम क्या करेंगे, शुगर कितनी लेंगे, 20 ग्राम, और वाटर कितना लेंगे, 80 ग्राम। अगर हम 30% मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन तैयार करें, तो फिर शुगर कितनी लेंगे, 30 ग्राम। अगर 40% करें, तो कितनी लेंगे, 40 ग्राम। देखो मींस, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड, 10 ग्राम शुगर को हल करेंगे इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर पे मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा। बात समझ आ गई है। नीचे देखो परसेंटेज मैस बाय मैस, जो इक्वेशन लिखी हुई है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैस ऑफ सॉल्यूट। नीचे देखो मैस ऑफ सॉल्यूशन ही लिख दो आप क्या लिख दो, मैस ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आ गई है। नीचे वाले जरा इससे नीचे वाली देखो ना, मैस ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है, मैस ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसने मल्टीप्लाई।
बात समझ आ गई है? अब यहाँ परसेंटेज मैस बाय मैस समझ आ गई है? अब आगे देखो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। अगली डेफिनेशन देखो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। इसको जरा समझो, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम। जरा अगर पहली डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, दूसरी डेफिनेशन भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मैस बाय वॉल्यूम। हाँ जी, अगली डेफिनेशन देखें आप। अगली डेफिनेशन हमारे पास क्या है? परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम। कोई मुझे इंटेलिजेंट बंदा बताएगा सॉल्यूट इसमें किस में लेंगे? ग्राम्स में। मैस है ना, सॉल्यूट किस में लेंगे? ग्राम्स में। अब सॉल्यूशन किस में होगा? ग्राम में लेंगे? नहीं लेंगे ग्राम में, क्योंकि वॉल्यूम आया हुआ है। वॉल्यूम को हम ग्राम में मेजर करते हैं। ग्राम में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं या डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ऐसे ही है ना। अब वॉल्यूम को हम ये तो नहीं कहते 1000 ग्राम वॉल्यूम है जी इसका, 70 ग्राम वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। हर चीज का यूनिट होता है ना। जिस तरह आप चीनी लेने जाते हैं, ठीक है, दुकान पे आप कहते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दे दें, ठीक है। ये चीनी का यूनिट क्या है? 1 किलोग्राम। कभी आप गए शॉप के ऊपर, आपने कहा कि 1 किलोग्राम अंडे दे दो, ऐसे तो नहीं कहते ना। हम कहते हैं कि 1 दर्जन अंडे दे दे। तो दर्जन क्या है जी? उसका अंडों का क्या है? यूनिट है। अब इस तरह वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में। बात समझ आई है? अब इसमें हम क्या करेंगे? सॉल्यूट तो लेंगे ग्राम में, सॉल्यूट तो लेंगे ग्राम में, लेकिन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बने, सॉल्यूशन को क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा। सॉल्यूशन का क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा। हाँ जी। अब देखें हम मैस बाय वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। 10 ग्राम चीनी ले लें, 10 ग्राम चीनी ले लें, बीकर ले लें शीशे का। क्या ले लें? शीशे का बीकर। उसके ऊपर ग्रेडिंग की हुई है, लिखा हुआ होता है ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऊपर लिखा हुआ होता है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, 70 क्यूबिक सेंटीमीटर, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक। इस तरह उसके ऊपर लाइनें लगी हुई होती हैं। शीशे का बीकर होता है, उसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब 10 ग्राम आपने क्या ले ली? उसके अंदर क्या कर दी? बीकर के अंदर डाल दी। बात समझनी है? 10 ग्राम चीनी आपने बीकर के अंदर डाल दी। अब आपने टूटी खोली पानी डालना शुरू कर दिया, यूं सामने रख के। जैसे ही पानी की सतह 100 तक पहुंचेगी, आपने टूटी क्या कर देनी है? हिलाना है। ये सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा? मैस बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन किस में आ जाएगा? अब वॉल्यूम में। सॉल्यूशन किस में आ जाएगा? वॉल्यूम में। बात समझ आई या नहीं आई मेरी बात? है? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। वही पढ़ी है। बंदा इधर चीख के थक जाता है, इनको समझ ही नहीं आती। सॉल्यूट किस में लेना है? ग्राम में। किधर गई हुई हो? किधर गई हुई हो? कल से एक छोटा भी बना के ले आना, इधर रखना, ठीक है ना। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इधर तंग हो जाता हूँ पढ़ा के। मैंने आपको बताया है सॉल्यूट किस में लेना है? ये है। अब पहले क्या था? मैथ्स बाय मैथ्स। सॉल्यूट भी मैथ्स में ले लेते थे, सॉल्वेंट भी मैथ्स में ले लेते, सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या आ जाता था? मैथ्स में आ जाता था। अब हमने सॉल्यूट किस में लेना है? मैथ्स में। जाके बैठो, अब लगाऊंगा। सॉल्यूट किस में लेना है? मैथ्स में। हाँ भाई, सॉल्यूट किस में लेना है? 10 ग्राम हमने लेना है सॉल्यूट, ठीक है ना। अब किस में डाल देना है? बीकर में। किस में डाल देना है? बीकर में। किधर पहुंची हुई हो? बीकर में। बीकर के ऊपर कौन सी क्या की हुई होती है? ग्रेडिंग की हुई होती है। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, 40, इस तरह ग्रेडिंग की हुई होती है, ठीक है। अब जब ग्रेडिंग की हुई होती है उन्होंने, तो आपने वो 10 ग्राम चीनी उसके अंदर क्या कर देनी है? डाल देनी है। अब आपने पानी डालना शुरू कर देना। जब वो 100 के
सतह पे पहुंचेगा, लाइन पे आपने बंद कर देना है, उसको हिलाना है, ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। सॉल्यूट किस में डाला था हमने, मैस में, लेकिन सॉल्यूशन किस में बनाया, इसको क्या बोलते हैं, मैस बाय वॉल्यूम। सॉल्यूट 10 ग्राम लेंगे और इतने पानी में हम शामिल करेंगे, इतने पानी में हम शामिल करेंगे कि हमारे पास जो पूरा वो बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए, वो कितना बने, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें सॉल्यूशन हमेशा किस में लेते हैं जी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम में लेते हैं। समझ आ गई है? जरा बुक खोलें, बुक के ऊपर आपको इजीली समझ आएगा। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। समझ आ गया ना, सॉल्यूट के ग्राम्स ही हैं। डिसॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, किसमें, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन? जब आप बीकर लेंगे, बीकर के अंदर वो चीनी डाल देंगे, पानी मिलाना शुरू कर देंगे, 100 पे पहुंचेगा, हमें पता चल जाएगा ये 100 का बन गया। डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 10% मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम क्या मतलब है, शुगर सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर ऑफ इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना होगा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। सॉल्यूशन कितना होगा जी, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें देखो, वो कहता है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड। हमें पता नहीं होता सॉल्वेंट कितना डालें। 10 ग्राम चीनी तो डाल दिया है, सॉल्यूट तो डाल दिया है, सॉल्वेंट हमें पता नहीं होता कि कितने ग्राम डालना है, हमें नहीं पता होता। हम बीकर लेते हैं, उसके अंदर वो पानी भरना शुरू करते हैं, जब वो 100 की सतह पे पहुंच जाए, हम कहते हैं जी सॉल्यूशन कितना बन गया, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें सॉल्वेंट का पता नहीं होता कि हमने कितना सॉल्वेंट डाला। पहली डेफिनेशन में सॉल्यूट का भी पता था, सॉल्वेंट का भी पता था, और सॉल्यूशन का भी पता था। इसमें सॉल्यूट का तो पता है और सॉल्यूशन का भी पता है, लेकिन सॉल्वेंट का पता नहीं। आगे तीसरी डेफिनेशन है जी हमारे पास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। अब जरा आप में से कोई बताए वॉल्यूम बाय मैस। तीसरी डेफिनेशन है जी वॉल्यूम बाय मैस। अब आप में से कोई बताए, वॉल्यूम ऊपर है ना, वॉल्यूम ऊपर है, तो सॉल्यूट किस में लेंगे, वॉल्यूम में, और सॉल्यूशन का क्या करेंगे, मैस। सॉल्यूशन किस में होगा, समझ आ रही है नहीं आ रही है ना? आप देखो जरा, इट इज नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट अब हम किस में लेंगे, क्यूबिक ग्राम में, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर आया हुआ है ना। इट इज क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में लेंगे, ग्राम में। सॉल्यूशन किस में लेंगे, ग्राम। बात समझ आई है नहीं है? आगे देखें, फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर मींस 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे। इट डिसॉल्व्ड इन अननोन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन हमने देखो, आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बीकर लिया, क्या लिया जी, बीकर लिया। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या ले लिया, अल्कोहल। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या ले लिया, या यूं ले लो, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लिया जामे शीरीन, थोड़ा सा जामे शीरीन, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वो वेट वाला जो आपके पास पड़ा हुआ है, वेट कांटा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या कर दिया जी, बीकर रख दिया, उसके ऊपर बीकर रख दिया। अब उसके अंदर पानी जमा ऐड करना शुरू कर दिया। जब वो नीचे कांटा आपको बताया कि 100 ग्राम हो गया है, 100 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन हमने किस में लेना है, मैस में। वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम बाय मैस। यानी इसको सॉल्यूट को किस में लेना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो उस कांटे के ऊपर रख दिया, पानी ऐड करना शुरू कर दिया। जब आपको कांटा मैस क्या बता रहा है, ग्राम, जब 100 ग्राम आना शुरू कर दे, आपने हटा लेना है, आपने कहना है ये मैस बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बन, ये मैस बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। सॉल्यूट किस में लिया है हमने, वॉल्यूम में, और हम क्या कर रहे हैं जी,
और जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस में बनेगा? मैस में बनेगा। बात समझ आ गई? देखो दोबारा, इट इज द वॉल्यूम, ये क्या है? इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम ले लेंगे डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लेंगे? 100 ग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन वाटर मींस 10% क्या लेंगे? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या लेंगे? अल्कोहल इज डिसॉल्व इन अननोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वाटर का वॉल्यूम हमें पता नहीं होगा। सो दैट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, ताकि टोटल मास कितना हो जाए? 100 ग्राम। नीचे देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, देखो वॉल्यूम है, ऊपर क्या लेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर, नीचे क्या लेंगे? ग्राम में मल्टीप्लाई करेंगे 100। समझ आ रही है? अब आखिरी डेफिनेशन आपने मुझे समझानी है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें सॉल्यूशन किस में लेंगे? वॉल्यूम में, और सॉल्यूट किस में लेंगे? समझ आ गई? आसान है ना? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूट ले लिया, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या ले लिया? सॉल्वेंट ले लिया, तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये परसेंटेज कर लोगे? मैस बाय मैस और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का समझ आ गया? अब बाकी जो दरमियान वाली दो डेफिनेशन है जरा ध्यान लगाओ। ऊपर अगर क्या है? मैस बाय वॉल्यूम है, तो आपने सॉल्यूट किस में लेना है? मैस में, और सॉल्यूशन किस में बनाना है? वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम बाय मैस है तो आपने सॉल्यूट किस में लेना है? वॉल्यूम में, और सॉल्यूशन किस में लेना है? मैस में। ठीक है जी, रीडिंग भी हो गई यहाँ तक और आपको समझा भी दिया। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी मोलैरिटी। जब आपको पिछली कुछ डेफिनेशन समझ आ गई हैं, परसेंटेज मैस बाय मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, ये आपको समझ आ गई हैं, तो मोलैरिटी आपको इजीली समझ आ जाएगा। 5 मिनट का काम है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर बैठना है, अभी आपको समझ आ जाएगा। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के क्या है? नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट के क्या है जी? नंबर ऑफ मोल। पहले हमने क्या लिया था? मैस बाय मैस में सॉल्यूट का क्या लिया था? मैस। सॉल्यूट किस में लिया था? मैस में। अब यहाँ सॉल्यूट किस में ले रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स में। सॉल्यूट किस में ले रहे हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको बताता है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 20। वो आपको बताएगा, लेकिन आपने ये याद रखना है सॉल्यूट किस में ले रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम में। सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं? क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम का ही है ना। अब जरा देखें मोलैरिटी को, रिलैक्स होके, सॉल्यूट किस में ले रहे हैं मुझे बताएं? नंबर ऑफ मोल्स में। और सॉल्यूशन किस में आ रहा है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब नहीं, डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या ले रहे हैं? मोल्स। और सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम में। ये देखिए मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या आ गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहां तक लिख लोगे पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां आप जरा देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का हमेशा फार्मूला होता है, मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स का क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फार्मूला होता है? मैस ओवर मोलर मैस। अगर हम इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगा दें, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना, है? अब इसकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये वाली चीज लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। तो अगर हम इसकी मोलैरिटी की जगह ये वाला फार्मूला लगाए, मैस ओवर मोलर मैस, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
समझ आ गई है? ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, समझ आ गई है? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आना चाहिए मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है? अब मैस ओवर मोलर मैस, मोलर मैस क्या होता है? पानी है, ठीक है, इसका मोलर मैस कितना होता है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 1 + 1 2 हो गए, और ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 16, इसका 1 होता है, इसका क्या होता है? 16। अब ये क्या हो गया? 1 + 1 2, 2 + 16, ये क्या हो गया? 18। तो पानी का क्या हो गया? मोलर मैस क्या हो गया? 18। ये मोलर मैस कितना हो गया? 18। मोलर मैस हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है? तो मोलर मैस आपको निकालने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए भाई मोलर मैस क्या बोला आ गई है। मैस का तो आपको पता ही है, 4 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर, ये तो मैस का तो पता ही है। तो मोलैरिटी क्या है किन दो चीजों के दरमियान? बताओ भाई। नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, जरा देखें, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 cubic decimeter of solution. Solution कितना लेना है? 1 cubic decimeter. It is represented by capital M. इसको बड़े M से जाहिर करते हैं. Molarity is the unit mostly used in chemical chemistry. पता है हमें. नीचे देखो molarity क्या है? mass of solute, और नीचे क्या है? molar mass of solute. उसने पहले ये लिख दिया है mass of solute, molar mass of solute. पहले उसने क्या लिख दिया? ये, हालांकि पहले ये लिखता मोलैरिटी की डेफिनेशन जैसे उसने किया है, क्या डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहले ये लिखता था है। अब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मैस और मोलर मैस के। तो इसकी जगह ये चीज पुट कर दो तो आपके पास समझ आई है नहीं है? लेकिन